हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिरर मोज़ेक आर्ट, और वो भी हमसा हैंड पे। बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये MDF का हमसा हैंड कटआउट। किसी भी आर्ट शॉप पे मिल जाएगा। कुछ इस तरह के कट मिरर्स चाहिए, एक थोड़ा सा बड़ा मिरर जो कि मैं सेंटर में लगाऊंगी, और इसे हम फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पहले हम डिफरेंट साइज के जो मिरर है वो हम इस तरीके से प्लेस करके देखेंगे, डिजाइन क्रिएट करेंगे, और अगर आपको सब परफेक्ट लगता है तो फिर आप उसे फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मिरर लेते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि सारे मिरर्स की जो थिकनेस है वो एक जैसी हो। पतले या मोटे मिरर्स होंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपका जो मिरर मोज़ेक आर्ट है। तो बस अपने हिसाब से हमें इसकी डिजाइन क्रिएट करनी है, फेविकॉल की हेल्प से हमें उन्हें पेस्ट कर देना है। आप इसे सर्कल बोर्ड पे भी बना सकते हैं। हमसा हैंड को होम डेकोर के साथ साथ एक प्रोटेक्टिव सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। ये स्ट्रेंथ देता है, पॉजिटिविटी लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, गुड लक के लिए, बुरी नजर से बचाता है। इस तरीके की चीजें इसके बारे में कही जाती है। तो एक ब्यूटीफुल से होम डेकोर के साथ साथ आप अपने घर में एक प्रोटेक्शन का जो ये सिंबल है ये लगा सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारे ही मिरर्स इस पे ये पेस्ट कर दिए है मैंने। अभी से इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जब कम्प्लीटली मिरर्स ड्राई हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैंने यहाँ पे लिए वॉल पुट्टी। आप चाहे तो POP भी ले सकते हैं, लेकिन वॉल पुट्टी ज्यादा अच्छा काम करेगी। अब इसको हम एक बाउल में लेके थोड़ा सा इसमें हम फेविकॉल ऐड कर देंगे। यहाँ पे कोई परफेक्ट मेजरमेंट में नहीं ले रही हूँ, एक आइडिया से हम ये कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर मिला दिया है। आप चाहे तो कोई और कलर, जिस कलर का आप पेस्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी एक्रेलिक कलर आप मिला सकते हैं। और अब इससे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालना है, रिक्वायरमेंट बेस पे आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तब तक हमें इसे मिक्स करना है जब तक कि ये सारे लम्प्स खत्म ना हो जाए। कुछ भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए, एक फाइन पेस्ट हमें बनाना है। अगर आपको लगता है फेविकॉल कम है तो आप फेविकॉल भी ऐड कर सकते हो, और आप व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट वॉल पुट्टी का ही रहता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये हमें लानी है। और अब ये जो पेस्ट है हम मिरर पे लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे जो गैप है, मतलब कि पूरा ये कवर कर देना है। कहीं पे भी वुड जो बेस है वो नहीं दिखना चाहिए। इसको स्प्रेड करने के लिए आप नाइफ का यूज कर सकते हो, या कोई आपके पास पुराना ATM कार्ड या कोई भी स्वाइप कार्ड पड़ा है वो ऐसे थिक जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया तो हाथों से जो बढ़िया तरीके से होता है ना, वो और किसी चीज से नहीं होगा। तो बस इस तरीके से हमें पूरा इवन लेयर में इसे स्प्रेड कर देना है। सारे गैप हमें कवर करने हैं। साइड से भी मैं ये जो वॉल पुट्टी है इसे साइड जो इसकी बॉर्डर है उस पर भी मैंने लगा दिया है ताकि इवन लगे। और अच्छे से इसे हमें प्रेस कर करके पूरा हमें कवर करने हैं। अब इवन लेयर के लिए आप इस तरीके से नाइफ यूज कर सकते हो, या आप कोई भी कार्ड यूज कर सकते हो, जिससे कि ये इसका जो सरफेस है वो कम्प्लीटली इवन रहे, एक जैसा हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसे पूरा केयरफुली प्रेस कर करके फ्लैट कर देना है, और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा गीला कर देंगे। क्लीन वाटर लेना है और एक कपड़ा लेना है, या आप स्पॉन्ज भी ले सकते हो, और थोड़ा थोड़ा पानी इस पे इस तरीके से लगाइए। और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होगा वैसे वैसे ये निकलता जाएगा, और आप इसे धीरे धीरे रब करना स्टार्ट करें। तो देखिए ये मिरर जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए, दिखना स्टार्ट हो गए। मिरर के ऊपर से सारा पेस्ट हमें निकालना है। इस तरीके से आप कपड़े को फिंगर में रैप करके गीला कर करके आप मिरर्स को क्लीन करते जाइए। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो है धीरे धीरे मिरर दिखने लगे हैं। जो बेस का पेस्ट है वो रह जाएगा, और मिरर हमें जो है क्लीन करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से जो है ये प्रोसेस हो जाता है। बस कपड़े को आप गीला कर करके या स्पॉन्ज को आप गीला कर करके इस तरीके से हमें पाइप करते जाना है। और ये देखिए एकदम सारे ही मिरर दिखने लग गए और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। लास्ट में साफ कपड़ा लेकर इसे हमें अच्छे से क्लीन कर देना है। तो हमने जो पैटर्न क्रिएट किया था वो कितना ही सुंदर उभर कर आया है। आप ये आर्ट किसी पे भी कर सकते हो, बॉटल पे, वुड पे, प्लांटर पे, सब पे आप ये आर्ट कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़ी सी अपनी कलाकारी और ऐड कर देंगे। ये मैंने लिए हैं ग्लास कलर्स, और कहीं कहीं पे जैसे ये हार्ट शेप है या कुछ कुछ सेलेक्टिव मिरर्स है ना, उसमें मैं ये ग्लास कलर अप्लाई कर दूंगी। ग्लास कलर जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें
प्रेस नहीं करना है उसे, बस आपको होल्ड करके टिप को जिस मिरर पे आपको लगाना है ना उस मिरर पे रख दीजिए, इस तरीके से फैला दीजिए, वो अपने आप से अपनी जगह लेगा। अगर आप प्रेस करोगे तो वो एकदम से फैल जाएगा, तो ये जो व्हाइट कलर है जो बेस दिया है वो खराब हो सकता है। तो केयरफुली जहां जहां भी आपको ग्लास कलर लगाना है वहां पे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो, इससे ये और ज्यादा सुंदर दिखता है। तो देखिए मैंने कहीं पे 2 कलर्स यूज किए हैं, रेड और ब्लू, इससे ये और ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ये टेक्निक भी आप मिरर मोज़ेक के साथ यूज कर सकते हो और फिर बस इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये मिरर मोज़ेक आर्ट हमसा हैंड के साथ रेडी हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा होम डेकोर, ये जो टेक्निक है कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और भी क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।